नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे संस्थान के द्वारा किए जा रहे प्रयास से सहायता मिलेगी। और हम सब्जेक्ट वाइज अभी बीएड सेकेंड ईयर की क्वेश्चन डाल रहे हैं। अभी इससे पहले हमने शिक्षा का क्वेश्चन डाला, समाजीकरण का क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं। और आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक का नाम है गांधी जी के शैक्षिक विचार या गांधी जी का शिक्षा दर्शन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस विषय को ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और परीक्षा में इससे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस विषय में कहने की बात नहीं कि महात्मा गांधी जी एक शिक्षक, समाज सुधारक, दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने शिक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधी जी एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और एक शिक्षक थे। आज इस प्रश्न के अंतर्गत गांधी जी के शैक्षिक विचार के अंतर्गत सबसे पहले मैं बात करूंगा गांधी जी का दर्शन शास्त्र। इससे पहले एक और बात होगी, गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधी जी का जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जीवन परिचय आप सभी को पता है। आज बात करेंगे कि गांधी जी के जो मुख्य मूल मंत्र हैं उससे भी आप सभी परिचित हैं। गांधी जी ने बात की थी मुख्य अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। गांधी जी के जो जीवन का मुख्य आधार था, उन्होंने कहा वो सत्य था। और सत्य का जो आधार है वो आध्यात्मिक है। जीवन में सफल होना है तो सत्य उसका मुख्य आधार है। यदि हम आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात करें, लाइफ की जीवन शैली की बात करें, तो सत्य, ट्रुथ जो है वो बेसिक एलिमेंट्स है हमारी लाइफ का। इसके बाद अहिंसा जो कि हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है, और अपरिग्रह जो आर्थिक तत्व से संबंधित है। सत्य का मतलब क्या है कि यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहिए तो हमारे जीवन का मुख्य जो तत्व है वो सत्य पर आधारित हो। यदि हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, मूल्यों को ग्रहण करना चाहते हैं, चरित्र का विकास करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में सत्य का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मूल्यों से संबंधित है और यही शिक्षा का उद्देश्य है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति चिंतन करे, मूल्यवान हो, ये उनके जीवन का पहला गुण था। दूसरा अहिंसा, कि समाज में भाईचारा कायम रहे, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी एक दूसरे को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, किसी प्रकार की हिंसा न हो, आपसी वैर विरोध न हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का गुण होना चाहिए कि यदि मैं स्वयं जीने का अधिकार रखता हूँ, स्वयं सुविधाएं चाहता हूँ, तो वो सुविधाएं किसी और के लिए भी हों, आपसे भी भाईचारा हो, किसी प्रकार का विवाद हो। गांधी जी के जीवन का मुख्य पहलू, दूसरा बिंदु था अहिंसा। तीसरा है अपरिग्रह, जिसका मतलब है जो कि आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, कि हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए कि जो व्यक्ति स्वार्थी न हो, लालच न हो, स्वयं अपने बारे में न सोचे। इस प्रकार के कार्य किए जाए कि मैं इस ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करूं, इस प्रकार के कार्य करूं कि न केवल मेरा भला हो बल्कि उससे समाज का भी भला हो। कुछ कार्यों का मैंने लालच को छोड़ के निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करनी चाहिए, और जो कि हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है। इस प्रकार सबसे पहले गांधी जी के जीवन दर्शन की बात करूं तो उनके जीवन के मुख्य 3 पहलू सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह है। इसके बाद गांधी जी का दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, गांधी जी की फिलॉसफी, जीवन की उसकी लाइफ की फिलॉसफी।
अब सबसे पहले बात ये आती है कि दर्शन क्या है। दर्शन का अर्थ है एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा चिंतन जो किसी समाज को दिशा प्रदान करता है, किसी समाज की आधारशिला होती है, शिक्षा का प्रसार प्रचार करता है। तो इस प्रकार दर्शन क्या एक विचारधारा है। तो पश्चिमी मुख्य 3 स्कूल है दर्शन शास्त्र के। सबसे पहले गांधी जी एक आदर्शवादी के रूप में। आदर्शवादी क्या है? जो चरित्र को, मूल्यों को, अध्यात्मवाद को महत्व देते हैं, वो आदर्शवादी हैं। गांधी जी एक आदर्शवादी थे। उनके जीवन का लक्ष्य था कि यदि हमारा जीवन को सफल बनाना है तो प्रत्येक बालक जो है वो आदर्शवादी विचारधारा पर बात करे कि शिक्षा जो ऐसा काम करे कि व्यक्ति चरित्र का निर्माण करे, मूल्यों का निर्माण करे, संस्कारों को ग्रहण करे। गांधी जी आदर्शवादी के रूप में चाहते थे कि प्रत्येक बालक जो है वो आध्यात्मिक रूप से सक्षम हो, स्वयं का चिंतन करे, मूल्यों पर बात करे, चरित्र का निर्माण हो, आदर्शों का पालन करे, अपने जीवन में संस्कारों का निर्माण करे। गांधी जी के अनुसार आदर्शवाद की ये विचारधारा थी। उसके बाद गांधी जी प्रयोजनवादी पे भी बल देते थे। प्रयोजनवादी एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जो कि स्वतंत्र और नेचर और पर बात करते हैं, प्रयोजन पर बात करते हैं। सॉरी, मैं एक बात यहाँ और कह देता हूँ, प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म। गांधी जी प्रकृतिवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी बालक को कठोर अनुशासन न देकर स्वतंत्र अनुशासन, लचीलेपन से बालकों को स्वतंत्रता दी जाए। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड पर काम किया जाए कि बालकों को कठोर अनुशासन की जगह स्वतंत्र अनुशासन, लचीलापन, क्रिया विधि के द्वारा बालकों को पढ़ाया जाए तो वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। गांधी जी के अनुसार प्रयोजनवादी, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो प्रैक्टिकल हो। बच्चा सिद्धांतों में न जानकर व्यवहारिक रूप से कार्य करे, स्वयं प्रैक्टिकल रूप से सीखे। पुस्तकें पढ़ना, रटंत शिक्षा प्राप्त करना या शाब्दिक ज्ञान यहाँ तक पर्याप्त नहीं है। ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति का व्यवहारिक हो, उसको जीवन में कुछ नए करने के लिए प्रेरित करे, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इस प्रकार गांधी जी आदर्शवादी के विचार भी है, प्रयोजनवादी पे भी बात करते हैं और प्रकृतिवाद पे भी बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने गांधी जी के 2 विचार आपको बताए, जीवन दर्शन के बारे में बताया और उसके बाद गांधी जी के दर्शन शास्त्र विचार क्या थे उस बारे में भी बताया। अब मैं मुख्य बात करता हूं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या है, गांधी जी के शैक्षिक विचार। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। गांधी जी का मानना है कि केवल पढ़ा लिखा होना, शाब्दिक ज्ञान, अंक गणित लिखना पढ़ना या शब्दों का ज्ञान शिक्षा नहीं है, यह केवल साक्षरता है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा जो है वो साक्षरता नहीं है, पढ़ा लिखा होना शिक्षित नहीं हो सकता। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है। जब व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, व्यक्ति चिंतन करने योग्य होता है, व्यक्ति स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सोचता है, कार्य करता है, उसका निर्माण करता है, तो वही शिक्षित है। तो गांधी जी क्या कहते थे कि पढ़ा लिखा होना शिक्षा नहीं है, ये केवल साक्षरता है। गांधी जी के अनुसार साक्षरता काफ़ी नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य है लोगों को साक्षर बनाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से परिचित कराना है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नौकरी दिलाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीवन से परिचय कराना है, सही अर्थों में जीवन क्या है इस बारे में बताना है। तो इस प्रकार गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का एक विस्तृत अर्थ है, शिक्षा साक्षरता नहीं है, शिक्षा एक विकास है जो व्यक्ति के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। शिक्षा व्यक्ति को चिंतनशील,
विवेकशील, व्यवहारिक बनाती है। तो इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र गांधी जी के अनुसार विस्तृत है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को स्वावलंबी, निस्वार्थी, व्यवहारिक बनाए और उसका विकास करे, आंतरिक शक्तियों का विकास करे। व्यक्ति स्वयं इस योग्य हो कि वो अपने रोजगार का स्वयं सृजन करे। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ जो है विस्तृत अर्थों में गांधी जी ने लिया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स की सबसे पहला क्या काम है, जीवोपकार्जन अथवा व्यवसायिक उद्देश्य। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा केवल बुकिश न हो, केवल शाब्दिक न हो, क्रैमिंग टाइप की शिक्षा न हो। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है कि वो व्यक्ति को किसी व्यवसाय, किसी कौशल, किसी कार्य से संबंधित हो और वो किसी व्यवसायिक में निपुणता प्रदान करने योग्य हो जाए। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो अपने जीवन में अपना जीवोपार्जन, व्यवसाय, अपने कौशलों को प्रयोग कर सके। कहने का अभिप्राय क्या है कि गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का मुख्य और तत्कालीन उद्देश्य क्या है, जीवोपार्जन या व्यावसायिक शिक्षा। कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी और के पास नौकरी के लिए न जाए, स्वयं जॉब के, व्यवसाय के अवसरों का सृजन करे। दूसरा उद्देश्य था सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी की मुख्य विचारधारा थी कि समाज की जो संस्कृति है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास करे। व्यक्ति अपने परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को, समाज के नियमों को पहचान पाए और उनके अनुरूप जो है व्यवहार करे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक विकास करना, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रत्येक बालक अपने देश की, अपने समाज की संस्कृति से परिचित हो, उन समाज के नियमों को पालन करे जो कि देश के विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास करना था। तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, चरित्र का निर्माण करना, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। गांधी जी ने मुख्य जोर दिया अध्यात्म, स्पिरिचुअल आदर्श पर। गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि वह शिक्षा किसी काम की नहीं है यदि वो चरित्र का निर्माण नहीं कर सके। किसी व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जो सैद्धांतिक हो। इस प्रकार गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण करना। कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो शिक्षित होने के साथ साथ उस शिक्षा का क्या लक्ष्य है कि उसके चरित्र का निर्माण करे, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर की बात हो। नेक्स्ट है पूर्ण विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने कहा था कि यदि हम हमारे जो जीवन के अलग अलग पक्ष है तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, भाव और क्रिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास जो है शिक्षा के द्वारा हो, ये शिक्षा का लक्ष्य है। कई बार कुछ सूचनाएं हम अपने मानसिक रूप से कर सकते हैं, शाब्दिक ज्ञान हमें हो सकता है, सीमित ज्ञान हो सकता है, परंतु वह पूर्ण विकास नहीं है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। और संपूर्ण विकास का क्या है कि व्यक्ति वातावरण में सामंजस्य स्थापित करे, तो व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार के प्रत्येक पक्ष, ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों का विकास हो, ये शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद उसने बात की कि शिक्षा के अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति समाज में समयोजित स्थापित कर सके, ये लक्ष्य है। उसके बाद ये तो शिक्षा के उद्देश्य थे। उसके बाद गांधी जी ने बात की है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। गांधी जी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की आलोचना करते थे और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल करिकुलम पर जो है फोकस करते थे। गांधी जी ने 1937 में एक योजना चलाई वर्धा में, जिसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, या इसका नाम था नई तालीम। एक योजना लागू की शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन्होंने उसमें बात कही है कि शिक्षा में सैद्धांतिक विषयों की जगह व्यवहारिक विषय शामिल की जाए। आर्ट एंड क्राफ्ट की शिक्षा, कला
कढ़ाई बुनाई, निपुणता, ड्राइंग, संगीत, तो ऐसे क्षेत्रों की शिक्षा दी जाए जो कौशल युक्त हों, जिनमें स्किल्स बेस्ड जो है कोर्स हों। तो इस प्रकार गांधी जी ने अपने पाठ्यक्रम में सबसे पहले बात की है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय हो जो बुनियादी शिल्प यानी बेसिक स्किल से, कढ़ाई है, बुनाई है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, पेंटिंग है या कोई औजार बनाना है, शिल्प का कार्य है, वर्क एक्सपीरियंस का कोई काम है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार के विषयों से संबंधित हो जो क्राफ्ट से, कला से संबंधित हो। दूसरी बात, गांधी जी ने कहा कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाए जो मदर टंग से संबंधित हो। पाठ्यक्रम जो है वो मातृभाषा में होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या गांधी जी ने कहा था कि यही है कि जब तक हम बच्चों को उनके मातृभाषा में, मदर टंग लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे तो उनका शिक्षण सफल नहीं होगा, शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं होगा। शिक्षा के उद्देश्य को सफल करने के लिए बालक को उसके वातावरण के अनुसार शिक्षण दिया जाए, तो बालक को उसकी मातृभाषा में, मदर टंग लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाए और उसका जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है वो मातृभाषा में होना चाहिए। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि केवल सैद्धांतिक विषय न हो के प्रैक्टिकल विषयों में गणित के विषय, और गणित में भी गणित के सभी एस्पेक्ट, अंक गणित, न्यूमेरिकल, ज्योमेट्री, सारे विषयों को जो है शामिल किया जाए। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि पाठ्यक्रम में सोशल स्टडी के विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सभी विषयों को शामिल किया जाए। इसके साथ साथ वाणिज्य और अर्थशास्त्र के विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके साथ ही गांधी जी ने कहा कि पाठ्यक्रम में जर्नल साइंस के भी सब्जेक्ट डाले जाएं ताकि बच्चा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो और वो अपने आसपास के समाज को जान सके, वैज्ञानिक उपकरणों की सोच जो है उसको प्राप्त हो सके। गांधी जी ने कहा कि पाठ्यक्रम में म्यूजिक और चित्रकला, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात, म्यूजिक की बात, संगीत की बात, ये विषय भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम में हिंदुस्तानी का स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया करते हैं हम, तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषय भी रखें जो राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद से संबंधित हो, मतलब इस प्रकार के विषय भी पाठ्यक्रम में डालें जो कि देश की राष्ट्रीय एकता से संबंधित हों। उसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी हों? सबसे पहले शिल्प द्वारा शिक्षण। गांधी जी ने कहा है कि टीचिंग ऐसी हो जिसमें करके सीख सके, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो सैद्धांतिक है, सिद्धांत की जगह प्रैक्टिकल आवश्यक है। सिद्धांत को हमने व्यवहार में परिवर्तित करना है, और व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए गांधी जी कहते थे कि यदि हमने बालकों को सिखाना है तो शिल्प द्वारा, क्रिया द्वारा या करके यदि हम किसी काम को करते हैं तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो उससे उनमें निपुणता आती है। तो गांधी जी कहते हैं यदि आपने अच्छे मेथड से पढ़ाना है तो शिल्प द्वारा यानी किसी काम की क्रिया के द्वारा बालकों को पढ़ाया जाए, ये मेथड यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ अभी मैंने बताया क्रिया विधि तथा आत्म अनुभव विधि, ये बहुत बड़ी बात कही थी गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो केवल अपने अनुभव शेयर करता है बच्चों के साथ, परंतु इसके साथ साथ गांधी जी ने कहा कि बच्चों के अनुभवों को भी स्वीकार किया जाए क्रिया करके, और बच्चों के जो स्वयं के अनुभव हैं, उनके जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, उन अनुभवों को जानकर फिर शिक्षण किया जाए। तो शिक्षण कार्य में क्रिया करके, एक्टिविटी के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा बच्चों के आत्म अनुभवों, सेल्फ एक्सपीरियंस द्वारा सीखने पर बल दिया जाए कि केवल टीचर अथॉरिटेटिव न हो, टीचर एक गाइड हो, मार्गदर्शक हो, टीचर जो है बालकों के भावों को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। उसके बाद उन्होंने कहा समन्वय विधि, कोरिलेशन मेथड। गांधी जी ने कहा कि सभी विषयों में कोरिलेशन स्थापित किया जाए, इस प्रकार समन्वय विधि का प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी का मानना था कि भाषण एवं प्रश्न विधि भी शिक्षण कार्य में शिक्षण विधि के रूप में प्रयोग की जा सकती है। भाषण विधि से बच्चों में बोलने की, स्पीच की, कॉन्फिडेंस की आती है, योग्यता विकसित होती है। इसके साथ साथ प्रश्न विधि में बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, अधिक से अधिक ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सके, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जितने प्रश्न, जितने वाद विवाद, जितने भाषण कक्षा में होंगे उतने अधिक विचार हमारे पास आएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था
मातृभाषा शिक्षा का माध्यम। गांधी जी ने कहा था कि यदि हमने बालकों को शिक्षित करना है तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा, माध्यम होगा उनको पढ़ाने का, वो मातृभाषा में होगा, मदर टंग होगा। जिस भी क्षेत्र के बच्चे हैं उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसमें शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाए। गांधी जी के अनुसार अनुशासन, डिसिप्लिन, गांधी जी का मानना था कि बालकों को स्वतंत्र रखा जाए, कठोर डिसिप्लिन न हो, बालकों को स्वयं के अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान हो। डिसिप्लिन जो है वो लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, बच्चे स्वयं क्रिया करके सीखें। और उनका जो डिसिप्लिन है वो लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, स्वतंत्र हो, किसी प्रकार की कंट्रोल्ड या नियंत्रित परिस्थितियां न हो, बालकों के अंदर भय या डर का माहौल न हो, बालक अध्यापक से या किसी कार्य से अनुशासन को न सीखे बल्कि स्वयं अपने अनुभवों से क्रिया के द्वारा डिसिप्लिन का निर्माण करें। अध्यापक, गांधी जी के अनुसार अध्यापक का शिक्षण पद्धति में प्रमुख स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक अधिकारात्मक रूप में न होकर एक सहायक के रूप में होगा, पथ प्रदर्शक के रूप में होगा, मार्गदर्शक के रूप में होगा। अध्यापक जो है वो बच्चों का सहयोग करेगा प्रत्येक कार्य में, न कि बच्चे के अंदर डर पैदा करेगा। इस प्रकार अध्यापक की मुख्य भूमिका होगी। अध्यापक अभिभावक का ही भूमिका देगा, पथ प्रदर्शक का सहयोग देगा और बालकों को सहानुभूति तरीके से शिक्षण कराएगा, बालकों के अंदर जो डर है उसको दूर करेगा। तो इस प्रकार अध्यापक की भूमिका मुख्य है। परंतु गांधी जी ने कहा था कि अध्यापक अधिकारात्मक न होके पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शन के रूप में बालकों का सहयोग करेगा। उसके बाद गांधी जी ने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। गांधी जी ने कहा था कि जो लिंग आधारित शिक्षा है उसको समाप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में जो पक्षपात पाया जाता है उसको दूर करना है। महिला शिक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा भी आवश्यक है। केवल पुरुषों को ही शिक्षित नहीं करना। गांधी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा जो है शिक्षा क्षेत्र में महान विकास का क्षेत्र है। तो इस प्रकार गांधी जी के अनुसार महिलाओं की शिक्षा पर भी अधिक से अधिक बल दिया जाए। महिलाओं को आर्ट एंड क्राफ्ट, कला की शिक्षा, संगीत की शिक्षा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। इस प्रकार के रोजगार के अवसर दिया जाए। कढ़ाई, बुनाई, मशीनी, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो महिलाओं को दी जाए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा में धर्म का स्थान भी है। धर्म का मुख्य कार्य है बालकों को जीवन में चिंतन पैदा करना, उनको एक आदर्शवादी बनाना, उनके चरित्र का निर्माण करना। प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षा, गांधी जी के अनुसार समाज के ऐसे वर्ग जो समय पे शिक्षा नहीं ले सके उन लोगों को भी शिक्षित करना। अडल्ट जो कार्यक्रम है, प्रौढ़ जो कार्यक्रम है, जिन महिलाओं की, जिन पुरुषों की आयु अधिक हो गई है वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना और समाज में प्रत्येक लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार देना, उनको शिक्षित करना, ये भी शिक्षा का लक्ष्य है। अभी मैंने बताया गांधी जी ने 1937 में एक योजना चलाई जिसका नाम था वर्धा शिक्षा योजना। बुनियादी शिक्षा भी उसे कहते हैं। इसके साथ साथ इस शिक्षा को एक नया नाम दिया जाता है, नई तालीम। नई तालीम, ये भी इसका नाम है, नई तालीम। ये कई बार 4 नंबर में प्रश्न आ जाता है, नई तालीम शिक्षा योजना क्या है? तो घबराना नहीं है, वही वर्धा शिक्षा योजना है, वही बुनियादी शिक्षा योजना है और वही बेसिक एजुकेशन है, वर्धा स्कीम है। तो गांधी जी ने 1937 में शिक्षा को सैद्धांतिक रूप से बदलकर प्रैक्टिकल शिक्षा पर बल दिया, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया कि शिक्षा ऐसी हो जो सिद्धांतों से हटकर व्यवहार पर काम करे। तो इस शिक्षा का पहला मुख्य बिंदु था निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया जाए और सरकार के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा शिक्षा जो है अनिवार्य और निःशुल्क किया जाए ताकि प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके। तो नई तालीम योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है
वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य हो और निःशुल्क हो। शिक्षा में किसी भी प्रकार से अधिक धन न लिया जाए बालकों से। तो इस प्रकार ये जो शिक्षा योजना था, इसका पहला मुख्य बिंदु था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इन्होंने इसी शिक्षा पद्धति में बताया कि शिक्षा का जो शिक्षण कार्य है वो मदर टंग भाषा में हो, मातृभाषा में हो। क्योंकि यदि हमने बालकों को कुछ अनुदेशन देना है, कुछ ज्ञान देना है, कुछ बातचीत बतानी है, कुछ कार्य कराने हैं, तो वो बालक तभी अच्छे रूप से कर सकते हैं, कार्यों करने में तभी सक्षम होंगे यदि उनको हम उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे, शिक्षण कराएंगे। क्योंकि कोई भी बालक, कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षण सरलता से, सहजता से करता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है अपने शब्दों में, साधारण शब्दों में। तो इसलिए गांधी जी ने नई तालीम शिक्षा में क्या कहा कि इस शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा का इंस्ट्रक्शन का, अनुदेशन का या पढ़ाने का जो तरीका है वो मातृभाषा में हो, अनुदेशन जो दिए जाए वो मदर टंग लैंग्वेज में हो। उन्होंने इस शिक्षा पद्धति में मुख्य बात कही शिल्प शिक्षा का केंद्र, कि हमारी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल हो, स्किल बेस्ड हो, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव पर आधारित हो। शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो है शिल्प शिक्षा, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट, कला की शिक्षा, या स्किल या कौशलों से संबंधित शिक्षा, किसी नए कार्य का निर्माण करना, किसी नए उत्पादन का निर्माण करना, किसी नए सृजन का निर्माण करना। इन्होंने कहा था कि विचार न होके उत्पाद में कार्य किया जाए, कि हमारे पास शिक्षा के द्वारा किसी उत्पाद का निर्माण हो ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके, साधनों का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार इस शिक्षा पद्धति में उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है शिल्प आधारित हो, स्किल हो, कौशल हो, किसी चीज़ का निर्माण हो। उसके बाद आत्मनिर्भरता का तत्व उन्होंने कहा कि शिल्प कला के द्वारा हम जो वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो बहुत सारी अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाएगा, तो इससे हम किसी पे निर्भर न रह के आत्मनिर्भर होंगे। एक तरफ हमें व्यवसाय मिलेगा, दूसरी तरफ देश का विकास होगा, प्रत्येक बालक स्वावलंबी होगा और इससे कौशलों का विकास होगा और देश में और व्यक्ति में दोनों में ही आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दोनों सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, रोजगार के लिए वो स्वयं अपने रोजगार का सृजन करेंगे। अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी ने कहा कि शिक्षा पद्धति में ऐसी हो जो समाज में शांति, भाईचारा, मित्रता को बढ़ाए, किसी भी प्रकार के सामाजिक हिंसा को दूर करे। जो समाज के विभिन्न वर्गों में यदि किसी प्रकार का मतभेद है उसको शिक्षा के माध्यम से समाप्त किया जाए। तो शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है वो अहिंसा हो, अहिंसा के सिद्धांत पर जो है शिक्षा कार्य करे। नागरिकता का आदर्श, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है और अंतिम उद्देश्य था जीवन के साथ संबंध। एजुकेशन जो है वो केवल बुकिश न हो, डिग्रियां प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वयं के जीवन को जांच पाए, अपनी उसकी जो जीवन शैली है उसको अच्छे तरीके से पहचान पाए, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाए। तो इस प्रकार गांधी जी के अनुसार क्या था कि हमारी जो एजुकेशन है वो लाइफ के साथ कोरिलेट हो। हम दोनों चीज़ों को अलग रूप में न देखें कि शिक्षा एक अलग चीज़ है, पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है और जीवन एक अलग चीज़ है। एजुकेशन जो है वो आपकी लाइफ में चेंज करे, आपके जीवन में परिवर्तन लेके आए, आपको चिंतन योग्य बनाए, आप स्वयं स्वावलंबी हों, आप अपना रोजगार स्वयं जो है उसका निर्माण करें। तो इस प्रकार एजुकेशन जो है वो जीवन से संबंधित हो। इस प्रकार जीवन से संबंधित शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज गांधी जी के जीवन दर्शन पर बात हुई, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पे बात हुई। इस पहलू में मैंने आपको बताया गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप इस विषय में जो है अधिक ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। यदि कोई समस्या है तो इस पर भी हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो ये परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय है जो आता ही आता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।